देश में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। यूनुस सरकार की आंखें खोलने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। रिवर और डेल्टा रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है जिसमें बेहद बड़े खुलासे किए गए हैं। बांग्लादेश में 79 नदियां सूखने की कगार पर हैं। कृषि, मत्स्य पालन और आजीविका पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। बांग्लादेश की सभी नदियां भारी मात्रा में अब गाद से भरी हुई हैं और सूखने की कगार पर हैं। 79 नदियां सूखने की कगार पर हैं। कृषि, मत्स्य पालन और आजीविका पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पानी की भारी किल्लत अब बांग्लादेश में हो सकती है। यूनुस सरकार की आंखें खोलने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बांग्लादेश में कम से कम 79 नदियां सूख गई हैं या सूखने की कगार पर हैं। यह खुलासा एक स्टडी में हुआ है। इसके मुताबिक देश में बहने वाली तकरीबन 1156 नदियों में से कम 79 सूख गई हैं या हाल ही के दिनों में सूखने वाली हैं, जिससे आजीविका कृषि को खतरा पैदा हो गया है। ये सभी नदियां भारी मात्रा में गाद से भरी हैं। स्टडी के अनुसार हाल ही के वर्षों में अतिक्रमण के कारण कुछ नदियों का बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। रिवर और डेल्टा रिसर्च सेंटर यानी कि RDRC ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक प्रकाशित सरकारी आंकड़ों, विभिन्न शैक्षणिक पत्रों और समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर यह अध्ययन किया है। शोधकर्ताओं में से खालिद सैफुल्लाह ने बताया कि बांग्लादेश की सूख चुकी नदियां शीर्षक से किया गया ये अध्ययन सरकार द्वारा तैयार की गई नदियों की कई सूची और नई सूची के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें देश के सभी उपायुक्तों से जानकारी ली गई। अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता मोहम्मद अजाज ने कहा है, हमने पाया कि कम से कम 79 नदियां या तो सूख रही हैं या पहले से ही सूख चुकी हैं। 79 नदियां सूखने की कगार पर हैं या फिर सूख चुकी हैं। ऐसे में अब बूंद बूंद को तरस सकता है बांग्लादेश, जहां की व्यवस्था ऑलरेडी चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में अब नदियां भी सूखने वाली हैं। नदियों को लेकर ये शॉकिंग सच सामने आए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएं। यूनुस सरकार की आंखें खोलने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है, बेहद शॉकिंग सच। ऐसे में रिवर और डेल्टा रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है जिसमें खुलासा हुआ है कि यहाँ जितनी भी नदियां हैं उसमें से 79 नदियां, बांग्लादेश में कम से कम 79 नदियां हैं जो कि सूख रही हैं या सूखने की कगार पर हैं। बांग्लादेश में 1156 नदियां हैं जिसमें से 79 सूख रही हैं और यहाँ पर सूखने की कगार पर है। कृषि, मत्स्य पालन और आजीविका पर यह गंभीर खतरा यहाँ पर मंडराने लगा है। एक्वेटिक लाइफ और साथ ही बांग्लादेश की सभी नदियां भारी मात्रा में गाद से भरी हैं, बेहद गंदी और बेहद मैली हैं, सूख चुकी हैं। इस समय बांग्लादेश की कुछ नदियों का बेहद बड़ा हिस्सा है जो कि अब गायब भी हो चला है। ऐसे में आपको बताएं कि खुलना और राजशाही जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नदियां सूख रही हैं। बूंद बूंद को यहां पर बांग्लादेश के लोग तरस सकते हैं। ये शॉकिंग सच एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। आंखें खोलने वाली ये रिपोर्ट जो कि यूनुस सरकार के लिए अब बेहद बड़ा खतरा साबित हो सकती है। रिवर और डेल्टा रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है जिसमें ये बेहद बड़ा खुलासा सामने आया है। 79 नदियां यहां पर सूख रही हैं। बेहद जल्द बांग्लादेश के लिए एक और कठिनाई यहां पर खड़ी हो सकती है। जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर देखने को मिल रहा है, कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है। ऐसे में अब ये बेहद बड़ा एक और संकट यहां पर खड़ा हो सकता है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, ये बेहद बड़ा एक और संकट यहां पर बांग्लादेश के लिए खड़ा हो गया है। 79 नदियां हैं जो कि 1156 में से सूख चुकी हैं। बहुत जल्दी बूंद बूंद को भी बांग्लादेश तरस सकता है। हाँ, एकदम देखिए, रिवर एंड डेल्टा रिसर्च सेंटर की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया गया है उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का खुलना और राजशाही, ये जो दो जगह है, इस दो जगह का चलिए रहने के पास वापस चलेंगे। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन बेहद बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसके जरिए पता लगा है कि 1156 नदियों में से 79 नदियां यहां पर सूख चुकी हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसके बाद से लगातार वहां की व्यवस्था चरमराती चली जा रही है। कानून के नाम पर वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। लगातार लोगों को सताया जा रहा है। आए दिन वहां पर प्रोटेस्ट और आगजनी देखने को मिलता है। नए इलेक्शंस वहां पर कराए नहीं जा रहे हैं। ऐसे में लगातार अंदरूनी विवाद, आंतरिक कलह वहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ये एक और नया संकट बांग्लादेश के लिए खड़ा हो गया है। बूंद बूंद पानी को अब जल्द ही बांग्लादेश तरसने वाला है। नदियां सूख चुकी हैं और पानी सूखने की रिपोर्ट भी यहां पर सामने आ गई है।
बांग्लादेश में पानी सूखने का संकट मंडराने लगा है। 79 नदियां यहां पर बुरी तरीके से सूख चुकी हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी इसी मुद्दे से जुड़ी आपको दें। जिस तरीके से पानी पर निर्भर पूरा समुदाय जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, और देखिए पानी जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है, और तमाम चीजें जो कि पानी से जुड़ी हैं, एक्वेटिक लाइफ हो, कृषि हो, ऐसे में लोगों के अलावा जल जीवों, वन्य जीवों पर भी अब गहरा संकट मंडराने लगा है। नदियों में पानी सूखने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और यहाँ पर खासा नुकसान प्रकृति को भी पहुंच रहा है। एक्वेटिक लाइफ को, मछली पकड़ना, खेती करना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। खेती जिसके लिए पानी की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब पानी ही नहीं होगा तो मछलियाँ कहाँ से होंगी। माल परिवहन करना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। तमाम कठिनाइयाँ यहाँ पर पानी सूखने से, नदियों में पानी की कमी से आजीविका खतरे में है। एक्वेटिक लाइफ, नदियों में पानी नहीं होगा तो एक्वेटिक लाइफ कहाँ से होगी। बांधों ने नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया है। बांध यहाँ पर एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं नदियों के लिए। पानी पर निर्भर पूरा समुदाय जीवित रहने के लिए अब संघर्ष कर रहा है। जितने भी जीव यहाँ पर पानी पर निर्भर करते हैं, वन्य जीव, जलीय जीव, एक्वेटिक लाइफ, ये सभी संकट में है। और ना केवल ये जीव, लेकिन एक आम इंसान जिसके लिए पानी एक नेसेसिटी है, और इन नदियों को ही प्योरीफाई कर कर हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर नदियां सूखने लगेंगी तो एक बेसिक नेसेसिटी पानी की, वो भी यहाँ पर खत्म होती दिखाई देगी। जिस तरीके से 1156 नदियों में से 79 नदियां यहाँ पर सूख चुकी हैं, ऐसे बेहद जल्द, जिस तरीके से यहाँ पर सूखने का सिलसिला जारी है, बेहद जल्द और नदियां यहाँ पर सूखने लगेंगी और बूंद बूंद को यहाँ पर लोग तरसने लगेंगे। ये बेहद डराने वाला सच रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। आंखें खोलने वाली ये रिपोर्ट। अब देखना होगा कि आंखें खोलने वाली इस रिपोर्ट से क्या वाकई यूनुस सरकार की आंखें खुलती हैं या नहीं। ये संकट लगातार बरकरार। बांग्लादेश में 79 नदियां सूख चुकी हैं और प्रकृति का संतुलन यहां पर बिगड़ रहा है। मछली पकड़ना, खेती करना यहां पर मुश्किल हो गया है, और वो दिन करीब नहीं जब बूंद बूंद को बांग्लादेश तरस उठ गया। और रेनेक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। रेनेक, ये आंखें खोलने वाली रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन क्या इस रिपोर्ट से यूनुस सरकार की आंखें खुलेंगी? हाँ देखिए, ये रिपोर्ट जो है वो आंखें खुलने वाली है, मगर सवाल इसी जगह में है कि मोहम्मद यूनुस का आंखें खुलेगा, क्योंकि रिसर्च एंड रिवर एंड डेल्टा जो रिसर्च एजेंसी है, उनके तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में 79 के ऊपर जो नदियां हैं उनका हालात बहुत ही खराब है। बहुत सारे ऐसा रिवर है जो अभी सूख चुका है और बहुत सारे ऐसा रिवर भी है जो सूखने का कगार पर है। मगर सवाल इसी जगह में है कि जो दो जगह का बात कहा गया है कि राजशाही और खुलना, ये दो जगह का, अगर ये 79 रिवर का पानी सूख जाए तो उसके इफेक्ट आ सकता है उसका खेती बाड़ी में। यानी बांग्लादेश का जो खेती बाड़ी बांग्लादेश का एक संपद बोल सकते हैं, उस खेती बाड़ी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से क्यों कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल आ रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये जो 79 रिवर जिस एरिया से गुजरा है, उस एरिया का जो लोग हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, ये सवाल भी आ रहा है। और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद ये रिवर प्लानिंग को लेकर कोई मीटिंग या कोई प्लानिंग मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया था। तो इसको लेकर भी सवाल आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस ये पूरा घटना को नजरअंदाज करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस का ये टाइम पीरियड में देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस लॉ एंड ऑर्डर संभालने में विफल रहे। मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार वो कंट्रोल करना नाकाम रहे, और उसके साथ साथ छात्र आंदोलन में छात्र संगठन का जो डिमांड था वो भी फुलफिल करने में नाकाम रहे मोहम्मद यूनुस। और अभी दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनुस का टाइम पीरियड में बांग्लादेश अभी पानी का जो प्रॉब्लम वो भी दिखाई दे रहा है। नदी सूखने का जो घटना वो भी बांग्लादेश में घट रहा है, और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनुस का सत्ता पीरियड में ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वो दिन पे दिन बढ़ता नजर आ रहा है, और उनको कंट्रोल करने का कोशिश भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल रेनिक, जिस तरीके से बांग्लादेश नफरत की आग में झुलस रहा है,